झारखंड के रामगढ़ जिले में मेडिकल स्टूडेंट के हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की प्रथम सेमेस्टर की छात्रा पूजा भारती की मौत का खुलासा 48 घंटे के बाद भी नहीं हो पाया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस की पूरी टीम जांच में जुट गई है। मामले की जांच के लिए डीआईजी के निर्देश पर 24 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। टीम का नेतृत्व हजारीबाग व रामगढ़ के एसपी संयुक्त रूप से करेंगे। जांच टीम में 2 डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर व 16 सब इंस्पेक्टर रखे गए हैं। पुलिस प्रारंभिक तफ्तीश में इस बात का पता लगा रही है कि 11 जनवरी को दिन के 10 बजे पूजा किस ऑटो से हजारीबाग सरकारी बस स्टैंड पहुंची थी। वहीं यदि रांची जाने वाली एसी बस में बैठी थी तो क्या वह रामगढ़ पटेल चौक पर उतरी थी। पुलिस इस बात की जानकारी लेने के लिए ऑटो चालक, एसी बस के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। वहीं पटेल चौक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है। साथ ही पतरातू डैम के दक्षिणी छोर जहां से छात्रा का शव बरामद हुआ था वहां आसपास के होटल कर्मियों से बातचीत कर रही है। वहीं सीसीटीवी कैमरा और पतरातू डैम आने वाले सभी वाहनों के रास्ते में जहां भी कैमरा लगे हैं उसकी जांच हो रही है। जांच के लिए खुद डीआईजी पतरातू डैम पहुंचे जहां से शव बरामद हुआ था। इसमें पतरातू डैम के नाविकों की मदद भी ली गई। नाविकों और गोताखोरों ने पानी के भीतर जाकर सुराग तलाशने की कोशिश की। इसमें लगभग 2 से 3 मीटर प्लास्टिक की रस्सी भी बरामद हुई। फिलहाल छात्रा से कोई भी अन्य सामग्री नहीं मिली है। करीब 4 घंटे तक खोजबीन हुई लेकिन पुलिस को कुछ विशेष हाथ नहीं लगा। उधर पूजा भारती जिस कमरा नंबर 105 में रहती थी उस कमरे का वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। वहीं छात्राओं, वार्डन, कॉलेज के डॉक्टर, प्राचार्य, गेटकीपर, शिक्षक से पुलिस पूछताछ कर रही है। कॉल डिटेल को भी पुलिस खंगालने में जुट गई है। वहीं पूजा की फेसबुक व व्हाट्सएप मैसेज की जाँच के लिए तकनीकी विशेषज्ञ को हजारीबाग बुलाया गया है। देखिए, ये सुबह पुलिस अधीक्षक रामगढ़ को सूचना मिली थी कि एक युवती का शव जो है यहाँ पतरातू डैम में पाया गया है और शव के हाथ और पैर बंधे हुए हैं। त्वरित ही पुलिस टीम यहाँ पहुँची और शव को पानी से निकाला गया। बाकी भी कुछ सामान, बैग वगैरह मिला है। आगे की इसमें जो जांच है वो चल रही है। बहुत अभी प्रिलिमिनरी है, कोई भी ये करना, बट हम लोग इसमें अभी पूरी तरह से काम कर रहे हैं और इसमें एक जॉइंट टीम जो है एसआईटी बनाई जा रही है जिसमें कि हजारीबाग और रामगढ़ ज़िला के पुलिस पदाधिकारियों को रख के एक जॉइंट एसआईटी का गठन किया गया है। बाहर की स्टूडेंट है, इससे ज़्यादा भी मैं डिटेल्स आपको दे पाऊँगा, लेकिन हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और आपको और डिटेल्स फर्दर जो है। दूसरी तरफ मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। आसू पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन का पुतला जलाया। गौरतलब है कि 12 जनवरी को रामगढ़ के पतरातू डैम में हाथ और पैर बंधी एक लड़की का शव पाया गया था, जिसकी शिनाख्त गोड्डा जिले के रहने वाली पूजा भारती के रूप में की गई थी। मौत से एक दिन पहले पूजा ने अपनी मां से फोन पर बात की थी और कहा था कि वह एग्जाम देने जा रही है, लेकिन वह एग्जाम हॉल तक नहीं पहुंची। जो भी सूचना है कि महिला अत्याचार और जो भी उत्पीड़न हो, चाहे बलात्कार की घटना है, 1600 घटना अभी तक एक वर्ष में झारखंड राज्य में दर्ज हुई, लेकिन झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से अभी महिला सुरक्षा को लेकर कोई बयान नहीं आया। रांची पुलिस ने सरकटी लड़की मर्डर केस का उद्भेदन कर दिया है। हत्या के मास्टरमाइंड शेख बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी की टीम उसे लेकर घटनास्थल पर पहुंची। बिलाल जिस रास्ते से कटे हुए सर को लेकर गया था, बिलाल ने पुलिस को जैसे जैसे रास्ता बताया, पुलिस वैसे वैसे उसे लेकर घटनास्थल पर पहुंची और फिर घटनास्थल की जांच कर उसे वापस लेकर आई। इससे पहले बिलाल को ओरमांझी सिकदरी रोड पर ऑटो से कहीं भागने के क्रम में गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान पुलिस ने बिलाल को एक गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की और घटना से संबंधित सारी जानकारियां जुटाई, जिसके बाद एसआईटी की टीम उसे लेकर घटनास्थल पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में बिलाल ने सूफिया का सर कलम करने के पीछे का सारा राज खोल दिया है। उसके इस महापाप में कौन कौन लोग शामिल थे, सब कुछ पुलिस जल्द ही सामने लेकर आएगी। गौरतलब है कि ओरमांझी पुलिस ने पिछले 3 जनवरी को हुए इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी 10 दिन में ही सुलझा ली। 3 जनवरी को पारसगढ़ा में युवती की सिर कटी लाश मिली थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को चंदवे निवासी शेख बिलाल का क्लू मिला था। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार को बिलाल की पहली पत्नी सब्बो खातून की निशानदेही पर रेलवे ट्रैक के पास से खेत में युवती का सर बरामद किया था। सर को गलाने के लिए वहां भरपूर मात्रा में नमक भी डाल दिया गया था। बिलाल की लगातार जोर शोर से तलाश जारी थी। संदिग्ध ठिकानों पर पुलिस की टीम छापेमारी कर रही थी। जामताड़ा पुलिस ने 2 विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
जामताड़ा थाना क्षेत्र के पांडेडी तथा कर्माटाड़ थाना क्षेत्र के सीताकांटा से यह साइबर अपराधी पकड़े गए हैं। यह सभी अपराधी कम उम्र के हैं जो साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है और इनके पास से कई मोबाइल, सिम कार्ड के अलावे 55,000 नगद एवं 2 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद किया है। जामताड़ा के एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि ये लोगों को बैंक अधिकारी बनकर ठगने का काम किया करते थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी और उसी पर कार्रवाई की गई और इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। और कर्माटाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीठा कियारी, ये वहाँ पे बैठ करके ये लोग फिशिंग का काम कर रहे थे। उसी सूचना पे 2 टीम बनाई गई और दोनों टीम, एक कर्माटाड़ थाना क्षेत्र में और एक जामताड़ा थाना क्षेत्र में, दोनों ने रेड किया। रेड के क्रम में दोनों जगह से कुल 3 लोग 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें उनके पास से जो कुल बरामदगी है वो 13 मोबाइल सेट है, 23 सिम है, 4 पासबुक है, 10 एटीएम कार्ड है, एक पेटीएम कार्ड भी है, 55,000 रुपया नगद है और 2 मोटरसाइकिल है। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड स्थित दुखिया बाबा मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों की काफी भीड़ देखी गई। लोग काफी उत्साह से दुखिया को फुलहर के रूप में धान का बीड़ा चढ़ाया। नई फसल होने पर यहाँ का परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा को निभाने के लिए इलाके के लोग बराकर नदी में स्नान करते हैं तथा दुखिया बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। फिर बाबा दुखिया को फुलहर के रूप में धान का बीड़ा चढ़ाते हैं। इस साल कोरोना के कारण बाबा मंदिर में उत्साह कुछ कम देखी जा रही है। बावजूद इसके श्रद्धालु दुखिया बाबा को पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ले रहे हैं और दुखिया बाबा से मन्नत मांग रहे हैं। दुखिया बाबा से मन्नत मांग रहे हैं कि फिर से कोरोना वैश्विक महामारी को देखना नहीं पड़े। 2021 हम लोगों के लिए खुशियां लेकर आए। ये मंदिर हर साल इस तरह मकर संक्रांति में पूजा होता है। यहाँ पर कहीं भी बहुत लोग आते हैं, पूजा करते हैं, मन को शांति मिलता है। यहाँ प्रत्येक साल मकर संक्रांति दिन में ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन आज लॉकडाउन के कारण कम है और यहाँ पूजा करने से मन को शांति मिलता है। हम लोग हर साल आते हैं परिवार के साथ और यहाँ पूजा करते हैं। देखिए, प्रत्येक साल मकर संक्रांति के अवसर पर लोग बाबा के यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे, लेकिन इस मेला नहीं लगने के कारण लोग फुलहर लेकर के बड़ाकर में स्नान करके बाबा को पूजा अर्चना करने के लिए लोग आ रहे हैं और बाबा समूह की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जामताड़ा में इन दिनों सोहराय पर्व की धूम मची है और इस सोहराय पर्व में हर तबके के लोग शामिल हो रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। ऐसे ही एक मौके पर सारठ के विधायक रणधीर सिंह शामिल हुए और मादक की थाप कर जमकर नाचे। मौके पर आदिवासी समाज के महिला पुरुष भी शामिल हुए तथा सारठ विधायक रणधीर सिंह के साथ नृत्य किया। तस्वीरें जामताड़ा की है और आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें सारठ के विधायक रणधीर सिंह माधव की थाप पर झूमते नाचते दिखाई पड़ रहे हैं। उड़ीसा से बिहार जा रहा 118 किलो गांजा सहित 2 तस्करों को एनसीबी की टीम ने गुमला में धर दबोचा। जब्त गांजा का कीमत 7 लाख से अधिक आंकी गई है। पुलिस ने गांजा तस्कर के आरोप में बिहार के कैमूर के अजय शाह और विजेंद्र शाह को गिरफ्तार किया है। एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा के कोटापुरु से बिहार के औरंगाबाद में गांजा की तस्करी की योजना थी। इसके लिए तस्करों द्वारा ट्रैक्टर के डाला के नीचे चैम्बर बनाया था, जिसमें 10-10 किलो के पैकेट में गांजा को छुपा कर रखा गया था। गुमला पुलिस और एनसीबी की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर गांजे सहित 2 तस्करों को दबोचा है। बड़ी चालाकी से ट्रैक्टर के डाले में पुआल भरा हुआ था। जांच के क्रम में पुलिस ने उक्त ट्रैक्टर को रोककर बारीकी से जांच की तो पाया कि डाले के नीचे चैम्बर बना हुआ है। जांच में चैम्बर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया।
एनसीबी रांची के इंटेलिजेंस अधिकारी अमित भगत और एसके ओहदार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों गांजा तस्करों को कोरोना जांच के बाद जेल भेज दिया गया। साथ ही तस्करी के तार से जुड़े अन्य लोगों को भी दबोचने की तैयारी है। पूछताछ में तस्करों द्वारा कई राज खोले गए हैं। इस अभियान में एनसीबी के राकेश गोस्वामी, कृष्णा पानीग्रही, ताराकांत दास, निकुंज कुमार, कुश कुमार सहित पुलिस के जवान शामिल थे। आज से 1.5 वर्ष पूर्व पीएम मोदी ने गढ़वा में 1169 करोड़ की सोन पाइपलाइन योजना की शुरुआत जब की थी तो यहाँ के किसानों में खुशी का ठिकाना नहीं था। किसान जो खेतों में पानी मिलने का सपना देखा करते थे, आज वह सपना साकार होते दिख रहा है। अब पूरा गढ़वा जिला इस योजना से सिंचित होने के साथ पेयजल की समस्या से भी निजात पाएगा। आज पलामू सांसद बीडी राम ने इस योजना का क्रमवार निरीक्षण किया। इस योजना के लिए जिले के 2 बड़ी बड़ी नदियों से सोन और कन्हर नदी से पानी को लिफ्टिंग कर पाइप के जरिए पानी निकाला जाएगा। कांडी के दारीदह सोन नदी जो पूरे भवनाथपुर को सिंचित करेगा। दूसरा रंका में भौरी के कन्हर नदी से पाइप बिछेगा जो पूरे गढ़वा अनुमंडल को सिंचित करेगा। वहीं भंडरिया के उगरा स्थित कन्हर नदी से पाइपलाइन बिछेगा जो गढ़वा के साथ पलामू जिले के कुछ हिस्से में पाइपलाइन से खेत को सिंचित करने के साथ साथ पीने का पानी भी पहुंचाएगा। सांसद बीडी राम ने कहा कि किसान अब 2 से 3 वर्षों में आत्मनिर्भर हो सकेंगे। गढ़वा जिला में पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों, जल निकायों में आवश्यकता अनुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने हेतु एक योजना की स्वीकृति मिली है जिसकी लागत 1168.28 करोड़ है। केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना स्वीकृत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शिलान्यास अपने पलामू कार्यक्रम के अंतर्गत किया था। ये योजना में 3 फेज में पाइपलाइन बिछाया जाएगा। फेज 1 में सोन नदी से भवनाथपुर प्रखंड के बारीगढ़ दारीदह स्थान से इसको शुरू किया जाएगा। पानी को लिफ्ट करके विभिन्न जलाशयों में भरा जाएगा और पाइप के माध्यम से खेतों में सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा फेज़ है, इसमें कन्हर नदी से रंका प्रखंड के भौरी ग्राम में लिफ्टिंग का प्रोग्राम होगा। फिर तीसरी पाइपलाइन की जो योजना है उसमें कन्हर नदी से भंडरिया प्रखंड के उगरा स्थान से पानी लिफ्ट करने का कार्य किया। इस योजना की शुरुआत होता देख स्थानीय ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए पलामू सांसद का आभार जताया एवं उनके साथ स्थल पर जाकर योजना की जानकारी भी ली। ग्रामीणों ने कहा कि कितनी अच्छी बात है, वर्षों का देखा सपना आज जाकर पूरा हो रहा है। अब हम लोग की खेती की समस्या दूर हो जाएगी। आज जो सांसद महोदय ने इस योजना में आए तो बहुत बहुत इनको हम लोग धन्यवाद देते हैं। इनका पहल बहुत अच्छा पहल है और इससे पूरे गढ़वा जिला को पानी मिलेगा। सोन में पर्याप्त पानी है और हम लोग पानी बिना भटक रहे हैं, यह सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। यह योजना जो भी केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है बहुत सराहनीय और अच्छा है और इनका पहल बहुत अच्छा है। हम लोगों को पूरा भरोसा और विश्वास है कि यह कार्य जरूर होगा। हमारा नाम सुखदेव सिंह। सबसे पहले तो हमारे धरती पर जो इस तरह का योजना यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए हम माननीय पलामू सांसद बीडी राम पहुँचे, उनको सबसे पहले तो हम लोग धन्यवाद देंगे। और ये जो नल जल योजना जो शुरुआत हो रही है यहाँ से लेकर के और गाड़ा खुद पंचायत तक के, डुमरसोता पंचायत से गाड़ा खुद पंचायत तक टोटल यहाँ वहाँ एक भी पंचायत को छोड़ा नहीं गया है और 9 पंचायत को ही लिया गया है। 9 पंचायत में जो कार्यक्रम ये चलेगा बहुत अच्छी पहल है इनका और ये जब हो जाएगा तो लोगों को आसानी से पीने योग्य पानी जिनको नहीं मिल पाता था उनको घर तक मिलेगा। इनके लिए हम लोगों ने इनको धन्यवाद देंगे। देखिए, सोनतटीय इलाकों के लोगों को पहले से भी यहाँ के लोगों का मांग था कि सोन नदी का पानी जो है बिना मतलब का बह जा रहा है, इसलिए यहाँ कोई जल की व्यवस्था, पानी खेतों तक पहुँचाने की व्यवस्था कराई जाए जिससे खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके और किसानों का फसल जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपज उनका बढ़ सके। दूसरी समस्या ये थी यहाँ की हर वर्ष बाढ़ के माध्यम से जो है फसल जो है नष्ट हो जा रहे थे, तो कभी सूखा और कभी बाढ़
न यहाँ के किसानों का कमर तोड़ते जा रहा था। इसलिए सांसद महोदय का जो पहल है सराहनीय है। गढ़वा जिला हमेशा से खेतों की सिंचाई के लिए भगवान इंद्र की ओर टकटकी लगाए रहते थे। आज इस योजना से उनकी सारी समस्याओं का हल निकल गया। गढ़वा सदर प्रखंड के बेलचंबा गांव में बीसीसीएल जन सेवा ट्रस्ट की ओर से गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सदर प्रखंड के बेलचंबा गांव के प्रशिक्षण केंद्र के प्रांगण में आज बीसीसीएल जन सेवा ट्रस्ट की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर 150 गरीब असहायों के बीच चूड़ा एवं कंबल का वितरण किया गया। मौके पर जन सेवा ट्रस्ट के अधिकारी एवं कंपनी के HR हेड अजीत तिवारी ने कहा कि जहां भी हमारी कंपनी होती है, आसपास के इलाकों में जागरूकता कार्यक्रम, गरीबों की मदद करने का कार्यक्रम चलती रहती है। उसी के निमित्त आज इसी क्षेत्र के कारीगरों द्वारा तैयार किया हुआ कंबल का वितरण ग्रामीणों के बीच किया गया। उन्होंने कहा कि आज जो भी कंबल गरीबों के बीच वितरण किया जाएगा वह यहीं के कारीगरों द्वारा बनाया गया होगा। जरूरत पड़ी तो उन कारीगरों को कंबल तैयार करने में मदद भी किया जाएगा। हमारे ग्रुप से 15 आज मकर संक्रांति वाले दिन कंबल का वितरण किया जाता है। जो हम लोग आसपास के हमारे जितने सराउंडिंग्स एरियाज़ हैं, गांव हैं, उनको हम करते हैं। पिछले साल तक हम लोग बाहर से कंबल लेते थे। जो लोग कंबल मैन्युफैक्चरर थे, आपके भदोही के हो गए या कहीं के हो गए। तो इस बार हम लोगों ने, चूँकि हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम लोग आसपास के रेसिडेंट्स को काम दें, आसपास के लोकल्स को रोज़गार दें, तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो आदमी, जो बच्चे यहाँ पे कंबल का काम करा रहे थे, सिलाई कढ़ाई, उन्हीं को हमने मौका दिया है। और उनसे मुझे लगता है कि 700 से 800 कंबल हमने इस बार लिया है, जो अलग अलग एरियाज़ में हमने बांटा है। और ये कंबल देखने में भी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है गर्म भी अच्छा करेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम अपने लड़कों को ही पैसा दे रहे हैं, उनका स्किल डेवलप हो, उनसे हम लें, अपने आसपास के कम्युनिटी में दें। हम बाहर वाले को रोक कर अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्ट इंडायरेक्ट बढ़ाना चाहते हैं सर। ये प्रयास हमारा पहला रहा है कि हम लोकल को मौका दें। अगर हमारा कंबल अच्छा चलता है, जिसको भी हमने दिया है, अगर उसको ठंड रोकता है, तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि अगले बार भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ कमी और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट उसमें चाहिए होगा तो हम उसको बुलाकर बोलेंगे थोड़ा सा ऐसा इम्प्रूवमेंट करो, ताकि अपनी कमी को दूर कर सको। कड़ाके के ठंड और कोहरे के बीच मकर संक्रांति का पर्व पूरे झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दुमका जिला स्थित फौजदारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध शिव नगरी बासुकीनाथ धाम में आज बाबा भोलेनाथ को तिल और गुड़ चढ़ाने का विशेष महत्व है। पहले सुबह शिवलिंग में तिल और लाड़ू चढ़ाकर भोग लगाया गया। सुबह से ही मंदिर में लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं झारखंड की एकमात्र गंगा साहेबगंज जिले के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही श्रद्धालु पवित्र पावन गंगा में डुबकी लगाकर अपने सुख समृद्धि और खुशी के लिए अपने इष्ट देवता के साथ भगवान सूर्य की पूजा की। कहा जाता है कि मकर संक्रांति में सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रवेश कर देवताओं से मिलते हैं और इस पर्व में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर अपने इष्ट देवता का पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो उनकी सारी मन्नतें पूरी होती है। इस पर्व में श्रद्धालु नए फसलों के अन्न के साथ तिल का भोग लगाते हैं। इधर मकर संक्रांति में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। कई घाटों पर पुलिस सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। जिले के मुक्तेश्वरनाथ धाम घाट, पुरानी साहिबगंज घाट सहित राजमहल के विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। यहाँ का एक प्रमुख पर्व है, इसमें दान, ध्यान, स्नान, इसकी विशेष व्यवस्था होती है भक्तों के द्वारा। इसमें लोग तिल, दही ये सब का भोग लगाते हैं बाबा को, बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, सभी तरह की कामनाएं जिससे पूरी होती है। तो इसका भी महत्व है ना, इसीलिए तो संक्रांति इसीलिए होता है, संक्रांति इसीलिए लगता है। तो बाबा फौजदारी नाथ का दरबार है, यहाँ तो ऐसे भी भीड़ रहती है। और तो मकर संक्रांति पर्व भी है, स्नान, ध्यान, दान, इसके लिए लोग आते हैं, बाबा के दरबार में पूजा अर्चना करते हैं और अपने अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा से निवेदन करते हैं। दृष्टि से स्वास्थ्य लाभ शुरू होता है और धीरे धीरे सूर्य जो है स्वग्रसित होते जाते हैं और उनके अंदर गर्मी आती रहती है। आज के दिन नया अन्न का भोजन किया जाता है, नया चूड़ा खाया जाता है, नया अन्न का खिचड़ी बनता है। तो इसलिए आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। आज स्नान करना चाहिए, आज स्नान दान करने से बहुत बड़ा पुण्य सिद्धि प्राप्त होती है। गंगा स्नान किया है, ये हमारी संस्कृति है। जब भगवान सूर्य जो है दक्षिणांश उत्तरांश की हो जाते हैं तभी पर्व मनाया जाता है। भारत के विभिन्न भागों में
अलग अलग नाच मनाते हैं, कहीं पोंगल है, कहीं लोहड़ी है, कहीं मकर संक्रांति है, अलग अलग लोग जो मनाते हैं। और ये एक बहुत ही मतलब न मानने वाला पर्व है। इसमें गंगा स्नान करने से बहुत पाप मिलता है, खाने पुण्य मिलता है। और ये मतलब जहाँ से गंगा स्नान करने से आत्मा को शांति मिलती है। तो ये हमारा करना है। कहाँ का रहने वाला सर? रहने वाला साहिबगंज के ही है। अच्छा, मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया।